हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला महीना मार्च 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। इसे आप नाम राशि भी से भी देख सकते हैं, इसे आप जो है सन साइन के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अगर नहीं पता लगता है कि नाम राशि कैसे चेक करनी है या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग राशि कैसे चेक करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सारी डिटेल है, उसको चेकआउट करके आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आपके लिए मार्च 2026 कैप्रिकॉर्न कैसा रहने वाला है। ठीक है, ज़रूर लिखिएगा आई एम सक्सेसफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पावरफुल। ठीक है, जो भी आप अपने आप को देखना चाहते हैं इस मंथ में, उस हिसाब से आप अपने लिए अपनी अफर्मेशंस लिखिए। ओके, आई एम रिच लिख सकते हैं आप, आई एम अबंडेंट लिख सकते हैं आप, एंड वी हैव एक्टिवेट। मार्च 2026 एक्टिवेट एनर्जी है आपके लिए। पहला तो मैसेज इस कार्ड से देखते ये मिल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं लक एक्टिवेट हो रहा है, कॉन्फिडेंस एक्टिवेट हो रहा है आपके लिए। कहते हैं ना, जैसे चक्रास आपके एक्टिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक, जब आप अलाइनमेंट में होते हैं, चक्रास जब अलाइनमेंट में होते हैं, जो बैलेंस आपकी लाइफ में दिखना चाहिए आपको खुद को, वो यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, अब जब आपके लिए आ ही गया है एक्टिवेट, तो चीज़ें भी एक्टिवेट होंगी, समय भी एक्टिवेट होगा, आपके लिए लक भी एक्टिवेट हो रहा है ना। ये एनर्जी मैं जो देख पा रही हूँ, चेंज की एनर्जी है। ये आपको चेंज की तरफ ले जा रही है। अभी जिस जैसा भी रहा हो आपके लिए समय, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अच्छा चल रहा है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिफिकल्ट चल रहा है, तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं होता कि एकदम पता नहीं क्या मेरेकल हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, बट चेंज आपके लिए हो रहा है क्योंकि एक्टिवेट की एनर्जी है। तो एक सडन, जैसे आपके लिए काम बनने शुरू हो जाएंगे, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, आपके लिए मान लो आप बहुत लो फील कर रहे थे, डल फील कर रहे थे, आप काम करना चाह रहे थे बट प्रोक्रेस्टिनेशन में जा रहे थे, तो वहां पर जो है आप बहुत एक्टिव, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था मैं इस इंसान से सपोर्ट चाह रहा हूँ, उस तरीके की अपने अथॉरिटी से सपोर्ट चाह रहा हूँ, अपनी फैमिली से सपोर्ट चाह रहा हूँ, बट नहीं मिल रहा था, अब वो सपोर्ट मिलेगा। ये एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, आप बहुत रेस्टलेस भी फील कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिवेट एनर्जी एकदम से आपको जो है, अगर आप लेजी थे तो एकदम से आपको एक्टिव कर रही है, तो आपको लगेगा कि यार पिछला महीना जो गया वो बड़ा मजे से आराम से रेस्ट के साथ गया, बट ये वाला रेस्टलेस हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है, वहां पर आपको बैलेंस लेकर आना है, क्योंकि जब एक्स्ट्रा होंगी चीजें, जब एक्टिवेट होंगी, तो सडन चेंज आएगा, और उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ पर भी बात आती है। तो बस आपने उस चीज का थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना है, कि जैसे एक बच्चे को कह दिया जाए कि भाई आप नर्सरी से सीधा फर्स्ट में चले जाओ, तो उसको दिक्कत होगी, है ना, बीच में किंडरगार्टन उसको क्लास करना जरूरी है। तो वही बात है कि थोड़ा बैलेंस करना जरूरी है, कि आप समय के साथ चेंज हो। ये नहीं कि क्योंकि मंथ बोल रहा है कि आपको बहुत काम मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, या आपको आपको मन करेगा कि मैं ये भी कर दूं वो भी कर दूं, बट बहुत सारी चीजें एक साथ कर लेना भी कई बार गड़बड़ हो जाता है ना। वहां आपको ध्यान रखना है, और उसकी वजह से क्या होता है ना, ऐसे बर्न आउट हो जाते हैं, गुस्सा भी निकल जाता है लोगों पे थोड़ा सा। ठीक है ना, तो वहां संभलना है आपने। बाकी चीजें अच्छी हैं, और आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, तो अच्छी आपके लिए जो है कम्युनिटी बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और आपका नेटवर्क बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर, जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट हो सकती हैं, ऐसी एनर्जी है। बस इस चीज़ का आपने एक बैलेंस करके चलना है, कि नर्सरी से सीधा फर्स्ट में नहीं बैठ रहे हैं हम। ठीक है ना, हम अपने हिसाब से बैलेंस करके और प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपका शेड्यूल बना के रखोगे ना, तो क्या होगा, शेड्यूल के हिसाब से काम भी होगा, उसमें हेल्थ भी देखी जाएगी, उसमें आपको रेस्ट भी मिलेगा। यहाँ आपने, क्योंकि ये गाइडेंस भी आ रही है साथ में, तो यहाँ थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ओके, और देखते हैं मार्च 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कोई जॉब चाह रहे हो, जॉब मिल सकता है। कोई पार्टनर आप चाह रहे हो, वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये समय ऐसा हो सकता है कि, क्योंकि मैंने कहा ना, कई सारी अपॉर्चुनिटी एक साथ आ सकती है, तो कई बार हम बिना सोचे समझे भी एक्शन ले लेते हैं। उस समय का थोड़ा आपने ध्यान रखना है। ओके, मार्च 2026 मकर राशि। यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। कुछ तो प्रेयर्स कर रखी हैं आपने,
जहाँ पर यूनिवर्स आपको सुन रहे हैं, जहाँ पर यूनिवर्स ने आपको सुन लिया है, जहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने, कहते हैं ना, आपने सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ मांगा हुआ है, ठीक है ना, तो वो दुआ आपकी सुन ली गई है, वो प्रेयर्स आपकी सुन ली गई है। और आपके अंदर एक ये एनर्जी भी बहुत आ रही है कि जैसे आपको लग भी रहा होगा कि हाँ ये काम बनने वाला है, कुछ ऐसा फील हो रहा होगा कि हाँ ये हो जाएगा, मुझे इसकी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, इस काम की मुझे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, ये काम होगा मेरी लाइफ में, थोड़ा एक पॉजिटिविटी आ रही होगी आपको। तो वो चीज़ यही आपको, यहीं से आपको जो है ना थोड़ा सा, कहते हैं ना 10-15 दिन पहले कुछ एनर्जी फील होनी शुरू हो जाती है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो आपकी प्रेयर सुन ली है यूनिवर्स ने, वो आपका हार्ड वर्क चेक कर लिया यूनिवर्स ने, वो आपका कमिटमेंट टेस्ट हो चुका है, और उसके बाद जो रिजल्ट्स मिलने हैं वो मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, कुछ चीज़ों में ना आपको बहुत टाइम से डिले मिल रहा था, ठीक है, वो डिले, वही बात यहाँ पर भी आई थी, वो बात यहाँ पर भी आ रही है, क्योंकि वो डिले मिल रहा था आपको, और वो डिले अभी यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा एक सुकून फील करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ एक मैसेज और है कि आप अपने आप को तो देखो हर कोई समझता है कि मैं तो ठीक हूँ, पर दूसरों को अंडरस्टैंड करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इस मंथ में आप दूसरों को भी अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरों की स्टोरी को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि चलो ठीक है, उसका वो पार्ट है, उसने वो बात कही या उसने वो सिचुएशन क्रिएट करी, वो उसकी जर्नी है, मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप ब्लेम गेम नहीं खेलने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा किसी को लेकर स्ट्रेस नहीं होने वाले हो, आप बाउंड्रीज क्रिएट करोगे और फॉरगिव फॉरगेट करके आगे बढ़ोगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है ना। मार्च 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मकर राशि? आपके कर्म क्षेत्र में, आपके करियर में मुझे चीजें दिख रही हैं चेंज आता हुआ, ठीक है। लो, अभी मैंने कितनी देर से मैंने यहाँ पे बोला कि बहुत सारा काम एक साथ आ सकता है, बोला था ना कि अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। देख लो आपके सामने कार्ड्स। मैं यहाँ पर ना सॉल्यूशंस देख रही हूँ। ये जो की है ये सॉल्यूशंस की बात करता है। डोर बंद हो और की मिल जाए तो डोर ओपन हो सकता है, और डोर बंद करना हो तो की मिल जाए, डोर क्लोज हो सकता है। मिलना क्या है? की। बिना की के काम नहीं चलता, तो सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है ना। दूसरा, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। स्पेसिफिकली आपके करियर में आप शायद बात नहीं कर पा रहे थे, या कोई आपसे बात नहीं कर रहा था किसी तरीके से, आप वर्क कर रहे हो बट रिजल्ट उतना नहीं आ रहा था, अब सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। और नए नई डोर्स ओपन हो रहे हैं रिगार्डिंग लव, रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, नए डोर ओपन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ ना कोई टाइल्स लगवा रहा है अपने घर में, बताना मुझे भाई। अपॉर्चुनिटी कार्ड से मुझे यहाँ पे टाइल का मैसेज आया है कि घर को रेनोवेट करा रहे हो और टाइल्स वगैरह लगवा रहे हो, आप कुछ ऐसा करवा रहे हो इस मंथ में, ठीक है, ब्यूटीफाई करवा रहे हो अपने घर को। एक चीज और बता दूं, या तो कोई घर ऑलरेडी वही कोई होम लैंड प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, या कोई व्हीकल बाय कर रहा है, ठीक है, ये एनर्जी है आपके ना। कैप्रिकॉर्न देखो, आप वैसे भी सैटर्न से रूल करते हो, ठीक है ना, और दोनों कार्ड में सैटर्न आया है, यहाँ पर भी सैटर्न है, यहाँ पर भी सैटर्न है। सो जस्टिस होगा, वो खुद आए हैं, जस्टिस होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा, कहते हैं ना, आप फॉरगिव फॉरगेट करके आगे बढ़ रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने देख लिया। जिसको जो रिजल्ट जब मिलना है उनको मिलेगा। आपको अगर डिले के साथ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सैटर्न जो है ना, वो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे देते हैं। फिर जब एक बार रिजल्ट आना शुरू होगा तो रिजल्ट आते ही चले जाएंगे, ठीक है ना। आगे लाइफ अच्छी ही होती चली जाएगी, क्योंकि वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स के कंसिस्टेंट रिजल्ट है। एक बार ऐसे राहु कोई रिजल्ट दे दे, है ना, रातों रात कहीं एकदम से चमक वाला ऐसे, आप ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल हो जाओ, और फिर कुछ दिनों बाद आप ना दिखो, वो भी तो सही नहीं है ना। इसलिए सैटर्न का रिजल्ट जो है वो परमानेंट होता है, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट इस मंथ में आ रहे हैं आपके लिए, गॉड ब्लेस यू। जरूर इस मंथ में शनि मंदिर जाइएगा, अगर जा पाए तो आप शनिदेव को प्रणाम कीजिएगा। एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, किसी के साथ भी मैं बोलूंगी ऑनेस्ट रहना, किसी के साथ कुछ गलत मत करना। आपको तो ये लगेगा भी मैं पीठ पीछे कर रहा हूँ, उसे क्या पता लगेगा, उसे नहीं पता लगेगा, शनिदेव देख रहे हैं। ये इस मंथ में आपने ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव हैं आपके इस मंथ में शनिदेव की एनर्जी, ठीक है। तो अब देखते हैं आपके लिए करियर, नहीं, रिलेशनशिप देखेंगे। रिलेशनशिप के लिए मैं 2 कार्ड पुल करने वाली हूँ। पहला कार्ड जो लोग रिलेशनशिप में हैं, दूसरा कार्ड जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल है बिल्कुल, ठीक है। तो पहले उनके लिए देखेंगे कैप्रिकॉर्न जो लोग रिलेशनशिप में हैं।
वी हैव द 10 ऑफ कप्स, हैप्पी टाइम्स अहेड, अच्छा समय है, रिकंसिलेशन का समय है, अंडरस्टैंडिंग का समय है। मैंने अभी यहाँ पर ही बोला था कि आप सामने वालों को समझोगे, है ना। दूसरा यहाँ पर 10 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आप हो सकता है, देखो वेकेशंस प्लान करो, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो अगर बच्चे हैं तो, ठीक है। और अगर आपकी अभी मैरिज नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर आप लोग डिस्कस करो कि मैरिज के लिए फैमिली को इन्वॉल्व करना है या उनसे बात करनी है, ऐसा कुछ, ठीक है। और किसी फैमिली मेंबर को कॉन्फिडेंस में लो ताकि बात कर पाओ आप, ठीक है। ये एनर्जी है 10 ऑफ कप से। आई एम सीइंग कि बहुत हैप्पी हो, खुश हो, अच्छा चल रहा है सब कुछ, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, ब्रिज बिल्ड हो रहा है। जैसे मैंने कहा था सब सोल्यूशन आएगा, ये बोला था ना। तो सोल्यूशन मतलब कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई हो सकता है जो आप दो लोगों को डिस्कस करा के चीज़ें ठीक करा दे, ठीक है। ये एनर्जी है। जो लोग सेपरेशन में हैं, रिकंसिलेशन की वाइब बहुत ज़्यादा दिख रही है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बी होपफुल, ठीक है। प्रेयर करते रहो अपनी और मैनिफेस्ट करते रहो। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, फैमिली इंपॉर्टेंट रहने वाली है, पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इस मंथ में, उनके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप, अगर यहाँ पे बच्चे वगैरह नहीं है, जैसे मैंने बच्चों की एनर्जी बोली, अगर नहीं है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम, अच्छा इंटीमेसी टाइम, अच्छा जो है अंडरस्टैंडिंग टाइम आप बिताते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स, कैप्रिकॉर्न सिंगल्स। सिंगल्स वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि अभी आप रेडी ही नहीं हो, आपने ऐसे गार्ड्स अप कर रखे कि कोई नहीं चाहिए भैया, अपने घर रहो। आप ऐसे हुए हो क्योंकि पुराना जो गया है या जो सिचुएशन हुई थी आपके साथ, जो भी हुआ था, वो वर्स्ट थी। उस सिनेरियो को ही नहीं अभी दिमाग से निकाल पा रहे। आपको लग रहा है कि भाई वो वैसा अगर मेरे साथ हो गया ना तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ में, कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो आपने गार्ड्स अप कर रखे हैं और क्लियर हो आप, क्लियर हो कि अगर कोई लाइफ में चाहिए तो ये मेरे कंडीशंस हैं, या इस तरीके का मेरा थॉट प्रोसेस है, मुझे इस तरीके से लोग चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना एक्टिवेट एनर्जी है, तो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा हो सकता है भाई हो जाए इस मंथ में ऐसा कि भाई ब्लंट रहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। भाई आप इतना अर्न करते हो, आप रहते कहाँ हो, आपका क्या काम है, मतलब ऐसे प्रैक्टिकल वाला थोड़ा सा रहेगा आपका अप्रोच। ऐसे नहीं कि बड़ा ही लवी डबी हो गया और किसी के पीछे भाग लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ये एनर्जी दिख रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा इस समय पर ज़्यादा है कि भाई बहुत हो गया, ठीक है। आपके लिए कंडीशन कह रही हूँ, आपके लिए करियर कैसा है मार्च 2026 में कैप्रिकॉर्न। करियर वाइज भी है 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको अभी बोला था 2 मिनट पहले कि मुझे जस्टिस आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि आपने कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ सकती हैं। दोनों ही रीजन आ रहे हैं यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है माय डियर्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स एक लंबा टाइम होता है जहां पर एक इंसान किसी चीज का वेट कर रहा होता है, वो वेट यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। चीजें आगे बढ़ रही हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपको सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स में 1 एंड 1 1 1 और 1 1 की एनर्जी है, मतलब 2 एनर्जीज हैं। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी लोग उसको जो वो सेलिब्रेट कर रही है अपनी हैप्पीनेस, उसके साथ और लोग भी उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ऐसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, जो आपके करियर को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करेंगे। सब नहीं मानते हमारे, अब हर कोई नहीं मानेगा टैरो को, पर जिनको लगता है कि हाँ टैरो से गाइडेंस मिलती है, एनर्जी पता लगती है, तो वो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, है ना। तो ये एनर्जी है यहाँ पर कि आपके काम को हर कोई नहीं समझेगा, बट जो लोग समझेंगे वो आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, ये एनर्जी है, ठीक है। और 4 ऑफ वॉन्ड से वर्क प्लेस पर जो है अच्छा आपका कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। लोग आपको जो है ना अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड टीम वर्क हो सकता है, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये भी है। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो मुझे ऐसा लगता है किसी तरीके का कुछ प्रोजेक्ट हेड बनाना आपको, या फिर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जो आप बहुत अच्छे से पूरी कर पाओ, और उसके बाद आप उसी को खुद ही सेलिब्रेट कर रहे हो कि भाई मैंने ये काम करके दिखा दिया और मेरी ये ड्यूटी मैंने पूरी करके दिखाई है, तो भाई चलो बनता है, मेरे लिए बनता है ना, मैं अपने आप के लिए कुछ सेलिब्रेट करूं, ऐसी एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स में वर्क प्लेस पर कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए आप अपना स्टूडियो बना रहे हो, ऑफिस बना रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। या आप अपना नया काम शुरू कर रहे हो, जैसे मान लो इसने बेकरी ही स्टार्ट करी है और वो सेलिब्रेट कर रही है, मतलब आप अपना कोई काम स्टार्ट कर रहे हो जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, है ना, लोगों को इन्वाइट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी।
जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं इस मंथ में लग सकती है, जो लोग जॉब स्विच करना चाह रहे हैं इस मंथ में कहीं ना कहीं जो है ना आप अपने रिज्यूमे वगैरह भेज दो, ठीक है। ये एनर्जी है, ये दिख रहा है कि आपके लिए है, बाहर अपॉर्चुनिटीज हैं, काम मिल सकता है आपको, ठीक है। ये एनर्जी है। फ्रीलांस वाले जो हैं वो बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द फाइनेंसेस। आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं? Three of Cups. God bless you. And again, the party is here. Celebration. Support. लोगों का आपके लिए हैप्पी होना है ना। बहुत कम कम लोग होते हैं, सब नहीं होते हैं ना, पर कुछ लोग हैं जो आपको आज भी मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपकी हर खुशी में आपको सेलिब्रेट करते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओके, तो मुझे 3 ऑफ कप से ये दिख रहा है कि आपको किसी तरीके की इन्विटेशंस आ रहे हैं, वहां आप पैसा खर्च कर रहे हो, आप इनवाइट कर रहे हो, वहां आप पैसा खर्च कर रहे हो। 3 ऑफ कप से आप कुछ चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ रिजल्ट्स को सेलिब्रेट कर रहे हो। आप अपने फ्रेंड्स से, कलीग्स से जो है ना बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, कि हो सकता है पास्ट कोई कॉलीग है, पास्ट कोई फ्रेंड है जिनसे नहीं मिल रहे थे, उनसे मिल रहे हो। बहुत सारे इन्विटेशंस आ रहे हैं जहाँ पर देखो अब कहीं पर भी जाना हो तो एक नई ड्रेस तो चाहिए होती है, यू नो। सो आप पैसे खर्च कर रहे हो, बट जो मनी खर्च हो रहा है वो ज़्यादातर इंजॉयमेंट पे खर्च हो रहा है। गॉड ब्लेस यू। मैंने यहाँ पर भी कहा था कि आप इंजॉय कर रहे हैं, सो आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं। और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये है कि भाई होता है तो ये तो बंदा खर्च करता है ना, अच्छा है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर भी मनी रिगार्डिंग भी कहीं सपोर्ट चाहिए होगा तो होंगे लोग सपोर्ट के लिए। ओके, आपके लिए मकर राशि पता नहीं क्यों लग रहा है पार्टनरशिप आ रही है कहीं पैसों की, आई डोंट नो व्हाई, पर कुछ है। स्टूडेंट्स, मकर राशि स्टूडेंट्स के लिए वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपको ये लग रहा है कि मैं कॉलेज के लिए ओवरसीज जाऊं या अपनी कंट्री में पढूं। अच्छा, मुझे नेक्स्ट अब अपना स्ट्रीम क्या लेना चाहिए। मैं मान लो 10th आपकी पास हुई है, 10th का भी आपने एग्जाम दिया है, बोर्ड्स दिए हैं, अब आपको लग रहा है मुझे 11th 12th में क्या लेना चाहिए आगे, ठीक है। ये बड़ा ही प्लानिंग चलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। दूर तक का सोचना कि भाई अब ये हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप उस एग्जाम को दे तो आए हो, बट आपको लग रहा है कि ये एग्ज़ाम मैंने दे दिया है, इसके साथ मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ इस करियर में, किस तरीके से मैं आगे प्लान कर सकता हूँ अपना फ्यूचर, मतलब वो आप करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपका मान लो आप कॉलेज में नंबर चाह रहे हो कि मेरा कॉलेज में नंबर आ जाए और गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाए, है ना। तो आ सकता है, ऐसी बात नहीं है नहीं आएगा, आ सकता है, बट दूर का आएगा, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। नाउ योर हेल्थ, बट आप प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो कुछ लोग ओवरसीज की। नाउ योर हेल्थ मकर राशि 2026 मार्च। हेल्थ वाइज वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बढ़िया दिख रही है, मस्त दिख रहे हो, आप ध्यान भी रख रहे हो, अपना कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ कर सकते हो वो कर रहे हो आप, क्योंकि एक्टिवेट की एनर्जी आई थी ऑलरेडी, है ना। तो मुझे अच्छा नज़र आ रहा है ये मंथ आपके लिए, ब्लेस यू। अब देखते हैं आपके लिए, हाँ हेल्थ वाइज मैं यहाँ पे भी बता दूं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, भाई अट्रैक्टिव हो रहे हो आप इस मंथ में, ठीक है। अब आपके लिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मकर राशि मार्च 2026 में। यूनिवर्स क्या ब्लेस कर रहे हैं आपको। चलो 2 कार्ड अपने आप आ गए हैं। वी हैव मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो खत्म हो रही है इस मंथ में, क्योंकि हमने ब्लेसिंग बोला है ना। सो देन वी हैव विच समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड और समथिंग यू वांट। कुछ आप चाह रहे थे बट कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बीच में आ रही थी, मतलब मैंने जैसे कहा टाइमिंग डिले हो रही थी चीज़ें, है ना, या कुछ कंडीशंस आ रही थी, कुछ सिचुएशंस आ रही थी जो आपके और आपके रिजल्ट के बीच में आ रही थी, वो अभी यहाँ खत्म हो रही है क्योंकि हमने ब्लेसिंग्स के कार्ड निकाले हैं। ओके, लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू। इस मंथ के लिए गाइडेंस क्या है मकर राशि। हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में आ रही थी, अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो रही है, वो वॉल टूट रही है और बाकी चीजें ठीक हो रही हैं। ओके, ये एनर्जी है मकर राशि मार्च 2026 के लिए। गाइडेंस क्या है। यू आर ब्लेस्ड, और क्या चाहिए आपको।
यांग, कोई तो मैस्कुलाइन आपकी लाइफ में आ रहा है और कुछ लोगों के लिए आप बहुत मैस्कुलाइन हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में भी बोला था कि आप बड़ा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं भाई, ये वाली एनर्जी में बोला था ना। तो आप एक यांग एनर्जी में आ रहे हैं। एंड व्हाट डिड आई से, लॉयल हार्ट, मतलब लोग हैं जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपको सेलिब्रेट करते हैं। एंड जस्ट एक्सेप्ट इट, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, एक्सेप्ट करो, ठीक है। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। मकर राशि जरूर लिखना, आई एम ब्लेस्ड। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।